नेपाल की बाढ़ में 105 भारतीय पर्यटक लापता। जापान के ओकिनावा में साउडेल का कहर। यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी बधाई। 6 साल में खत्म हो जाएगी हॉर्मुज की अहमियत। ईरान के लिए चीन ने ट्रंप को खूब सुनाया। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से 105 भारतीय पर्यटक लापता हो गए हैं। इनमें 31 तीर्थयात्री भी हैं जो मानसरोवर जा रहे थे। नेपाल पर्यटक बोर्ड इनकी जानकारी जुटा रहा है। कुल करीब 400 पर्यटक लापता हैं। इनमें 291 विदेशी और 90 से ज्यादा नेपाली हैं। 37 भारतीय एनआरआई भी हैं। बाकी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों के नागरिक हैं। लापता भारतीयों में 59 स्मार्ट ट्रेवल्स और 46 लीफ हॉलिडे कंपनी से यात्रा कर रहे थे। पर्यटकों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1144 जारी किया गया है। रसुवा के कस्टम ऑफिस के 14 कर्मचारी भी संपर्क से बाहर हैं। एक जल विद्युत परियोजना के 60 लोग लापता हैं। अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और 7 शव मिल गए हैं। रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन लगाए गए हैं। नेपाली सेना ने 12 लोगों को बचाया है। भारतीय दूतावास ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। आपको बता दें, ये नेपाल में आई बाढ़ तिब्बत की तरफ से आई थी। ये बाढ़ भोटे-कोशी नदी के रास्ते नेपाल में घुसी। तिब्बत की ओर से अचानक पानी का तेज बहाव आया, जिससे भोटे-कोशी नदी में पानी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ गया। इसके कारण नदी किनारे के इलाकों जैसे नुवाकोट, त्रिशूली बाजार, रसुआ आदि में भारी तबाही हुई। करीब 11,000 लोग बह गए। 60 घर, 2 पुल और सैकड़ों गाड़ियां नष्ट हो गई। बिजली परियोजनाओं को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। वहीं आपको बता दें कि जापान के ओकिनावा और दक्षिण पश्चिमी द्वीपों में तूफान साउडेल ने तबाही मचा दी है। बुधवार को ये पूर्वी चीन सागर के ऊपर पश्चिम की ओर बढ़ गया। तेज हवाओं, भारी बारिश और बिजली कटौती से आम लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। अधिकारियों के अनुसार अब तक 2 लोग मामूली रूप से घायल हुए। जापान मौसम विभाग एजेंसी ने बताया कि बुधवार देर सुबह तूफान ओकिनावा के ओकिनेराबु द्वीप से करीब 180 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था। उस समय हवाएं 144 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी। एजेंसी के मुताबिक तूफान पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है और पूर्वी चीन के तट तक पहुंचने की संभावना है। अग्निशमन एवं आपदा प्रबंधन एजेंसी ने बताया कि 2 महिलाएं घायल हुई। ओकिनावा के उरुमा शहर में 78 वर्षीय महिला तेज हवाओं से अपने घर के बाहर गिर गई और उसके सिर में चोट लग गई। पास के अमा मियोशिमा द्वीप पर 70 वर्षीय महिला बिजली गुल होने के दौरान सीढ़ियों से गिरकर घायल हो गई। ओकिनावा के नाहा हवाई अड्डे से आने वाली करीब 150 उड़ानें रद्द कर दी गई। कागोशिमा प्रांत में 30,000 से अधिक घरों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। क्यूशू इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने बताया कि अमामी क्षेत्र समेत कई इलाकों में बिजली कटौती हुई। अमामी क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में 23 सेंटीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई। गुरुवार दोपहर तक अमामी में 10 सेंटीमीटर और ओकिनावा में 12 सेंटीमीटर और बारिश का अनुमान है। इसी बीच यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुभकामना संदेश भेजा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसका आभार जताया। उन्होंने कहा कि रूस के साथ युद्ध का सम्मानजनक अंत लाखों यूक्रेनियों का सबसे बड़ा सपना है। पूरी दुनिया को मिलकर शांति का रास्ता बनाना चाहिए। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू के बधाई संदेश से उन्हें खुशी हुई। उन्होंने शांति की कामना के लिए धन्यवाद दिया। यूक्रेन अपनी आज़ादी की 35वीं वर्षगांठ मना रहा है। जेलेंस्की भारत के साथ संबंधों को सकारात्मक मानते हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन आपसी हितों पर आधारित संवाद को और मजबूत करना चाहता है। रूस यूक्रेन युद्ध फरवरी 2022 से जारी है। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में यूरोपीय नेता भी शामिल हुए। यूक्रेन 24 अगस्त 1991 को सोवियत संघ से अलग होकर स्वतंत्र हुआ था। रेफरेंडम में इसे मंजूरी मिली थी। जेलेंस्की ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि स्थायी शांति सबसे बड़ी इच्छा है। उन्होंने जनता, सेना और सहयोगी देशों का आभार जताया। कठिन हालात में भी देश एकजुट है। उन्होंने रूस पर आरोप लगाया कि वो शांति नहीं चाहता। यूक्रेन अपनी जमीन और आज़ादी से समझौता नहीं करेगा। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पैट्रियट मिसाइल उत्पादन पर भी बात की थी।
वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान की बड़ी रणनीतिक ताकत है। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है। दुनिया के तेल कारोबार के लिए ये रास्ता बहुत ज्यादा जरूरी है। 2025 की पहली छमाही में रोजाना करीब 20.9 मिलियन बैरल तेल यहाँ से गुजरा। ये दुनिया की पेट्रोलियम खपत का लगभग 20% और समुद्री तेल व्यापार का 1/4 था। अगस्त 2026 में सिर्फ 112 टैंकर गुजरे। अमेरिका का कहना है कि अब रोजाना 8 मिलियन बैरल से ज्यादा तेल गुजर रहा है, लेकिन ट्रैकर्स का अनुमान करीब 6 मिलियन बैरल है। 2026 के युद्ध के बाद ईरान में बहस शुरू हो गई है और अगर बार बार हॉर्मुज बंद करने की धमकी दी जाएगी तो दुनिया विकल्प तेजी से ढूंढेगी। द गार्जियन के मुताबिक खाड़ी देशों की नई पाइपलाइनें निर्भरता घटा सकती हैं। सऊदी अरब की निर्भरता 70% से 15%, यूएई की 50% से 15% और इराक की 100% से 30% तक आ सकती है। मौजूदा पाइपलाइनें सिर्फ 4.7 मिलियन बैरल रोजाना की क्षमता रखती हैं। सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन तेल को लाल सागर तक पहुंचाती है। यूएई की पाइपलाइन अबू धाबी से फुजैरह तक ले जाती है। इसकी मौजूदा क्षमता 1.8 मिलियन बैरल है और 2027 तक 1.5 मिलियन और जोड़ने की योजना है। विश्लेषण के अनुसार 3 साल में हॉर्मुज की अहमियत आधी या 6 साल में लगभग खत्म हो सकती है। ईरान के लिए दुनिया की ऊर्जा सप्लाई रोकने की क्षमता कम हो जाएगी। भारत के लिए ये अच्छा है क्योंकि एक जगह पर निर्भरता घटेगी। वहीं चीन ने अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का विरोध किया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी के बिना लगाए गए एक तरफा प्रतिबंध और आर्थिक लड़ाई किसी समस्या का हल नहीं है। इससे तनाव बढ़ता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था बिगड़ती है। नुकसान सभी देशों को होता है। उन्होंने बताया कि ईरान के साथ चीन का व्यापार अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सही है। चीन अपने हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। विवाद सुलझाने का एकमात्र रास्ता बातचीत और कूटनीति है। अगस्त 2026 में अमेरिका ने ईरान पर अब तक के सबसे कड़े प्रतिबंध लगाए। ट्रंप प्रशासन ने इसे इकोनॉमिक डी डे नाम दिया। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के अनुसार इसका मकसद ईरान के सभी विदेशी आर्थिक रास्तों को बंद करना है। अमेरिका ने ईरान से व्यापार करने वाले विदेशी बैंकों और कंपनियों पर दबाव बढ़ाया है। भारत की 4 कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। ट्रंप दुनिया के नेताओं से ईरान से संबंध तोड़ने की बात कर रहे हैं। लक्ष्य है तेहरान को पूरी तरह अकेला करना। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि अमेरिका को अपनी भाषा और नजरिया बदलना चाहिए। दबाव से समस्या और जटिल होगी। वे शांति समझौते के लक्ष्य को सहयोग से हासिल करने की उम्मीद करते हैं। ईरान के मंत्रियों ने कहा है कि वे प्रतिबंधों का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। खैर, जिस तरीके से चीन ने ईरान के लिए अमेरिका को भी लताड़ दिया है, इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।